सुप्रभात बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण अधिता भाग 2 पाठ 2 वर्णमाला। वर्णमाला हमें स्वर और व्यंजन के बारे में ज्ञान कराता है। स्वरों का शुद्ध उच्चारण और लेखन करना हमें इस पाठ में सीखने को मिलेगा कि किस प्रकार हम स्वर और व्यंजनों का शुद्ध रूप से उच्चारण करेंगे और उसको लिखेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वह वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके, जैसे कि अ, ई, उ, क, ख, ग इत्यादि। हमारी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो अब आप बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी स्वर एवं व्यंजन वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। स्वर कह सकते हैं कि स्वर एवं व्यंजन वर्णों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर वर्ण जो कि स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या हमारी वर्णमाला में 11 होती है। ये स्वर जो होते हैं ये बिना किसी के हेल्प के ही बोले जाते हैं, किसी की मदद के। ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। जैसे कि देखिए स्वर वर्णों में अ है, अ से अनार, आ आम, ई छोटी इमली बड़ी ईंख, छोटा ऊ उल्लू बड़ा ऊन, री ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। ये आपके हो गए 11 स्वर। अब अगला देखेंगे अगले पेज में। व्यंजन वर्ण क्या होते हैं? वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं और इन पर मात्रा लगी होती है। मात्रा किसकी होती है? मात्रा स्वर की होती है। व्यंजन वर्ण है, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता। ये वर्ण स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ व्यंजन वर्ण दिए गए हैं। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह। संयुक्त व्यंजन कितने हैं आपके वर्णमाला में? 4। कौन कौन? छ, त्र, ज्ञ और स्र। और अयोगबा इसमें होते हैं अंग और अह। ये 2 वर्ण होते हैं अयोगबा। और ड और ढ जो होते हैं ये बाहरी, ये नए वर्ण हैं। इस प्रकार आज की क्लास के लिए बच्चों इतना ही। अगली क्लासेस में हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। धन्यवाद।